तो आज हम लोग बनाएंगे क्लास 9 का ऑप्शनल सब्जेक्ट एडवांस मैथमेटिक्स, जिसकी परीक्षा हुई थी 3 मार्च 2022 को, जिसमें जो मैथमेटिक्स में जिनका इंटरेस्ट है वो बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में क्लास 9 में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और मैट्रिक की परीक्षा में एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट एडवांस मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होता है। इसका मार्क्स आपके बोर्ड और मैट्रिक की परीक्षा में जुड़ता नहीं है, लेकिन आगे अगर आप इंटरमीडिएट करते हैं साइंस से फॉर मैथमेटिक्स तो आपके लिए काफी फायदेमंद होता है, यूजफुल होता है फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फॉर साइंस ओलंपियाड, फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड में आप बेहतर कर सकते हैं एडवांस मैथ की तैयारी को लेकर। तो लेट अस सी, इसके पहले सवाल को देखते हैं हम। पहला सवाल, यदि C कोई समुच्चय हो और Z उसका एक अवयव, अवयव मीन्स एलिमेंट्स, और समुच्चय मीन्स सेट, तो उसे लिखा जाता है। पहला ऑप्शन है A C एलिमेंट ऑफ Z, B C इज नॉट एलिमेंट ऑफ Z, एंड C ऑप्शन है Z एलिमेंट ऑफ C, एंड D ऑप्शन है Z नॉट एलिमेंट ऑफ C। कैसे पढ़ेंगे? ये सेट थ्योरी का सवाल है बच्चों। सेट थ्योरी जो कि अब इस समय मैट्रिकुलेशन के सिलेबस से हटा दिया गया है, पहले सिलेबस में था लेकिन एडवांस मैथ में स्ट्रॉन्ग सिलेबस के रूप में है। C is any set and Z is its element, then it is denoted in the set theory. C is the element of Z, B C is not element of Z, Z is element of C, and D option है Z is not element of C. Then आपका राइट आंसर होगा Z is element of C, because दिया हुआ है Z is element of C. Okay? Then second question, the number of elements in a finite set is, यानी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले हम जानते हैं परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। परिमित समुच्चय वो समुच्चय होता है जिनके सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। जिनके सदस्यों की संख्या क्या होती है? फाइनाइट होती है, निश्चित होती है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा निश्चित, बी होगा शून्य, सी अनंत, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी परिभाषा ही है कि इसके अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा टू का ए। गाइस आप लोग भी नोट कर रहे हैं? ठीक है, गुड। देन अब ऊपर वाला मिटाते हैं और यहां सवाल लिखते हैं। सवाल नंबर 3, बहुत सारे स्कूलों में चूंकि ऑप्शनल है और इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है मेन मार्कशीट पे, इसलिए बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जिनका मैथ में इंटरेस्ट है, जिनकी मैथ में रुचि है, उसके लिए बहुत बेहतर पेपर है, जो कि आगे अगर इंटर में अगर वो उनके बेस को काफी मजबूती देगा। इसलिए इसको ध्यान से देखें। तीसरा सवाल, तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ए देखिए, इट इज अ साइन ऑफ सेट।
इट इज साइन ऑफ सेट। ये समुच्चय का चिन्ह है, लेकिन इसको पढ़ते दूसरे ढंग से, ए बराबर नहीं पढ़ेंगे, हम लिखते हैं उसके बाद देखते हैं पढ़ते हैं कैसे। आप लोग ध्यान देंगे गाइस, और इसको कैसे पढ़ा जाता है। A is a set, इसको पढ़ेंगे A is the set whose member is X, whose member is X, such that, इसको यहाँ पे लिखे, ये जो साइन है वो such that का साइन है, such that x square plus 1 equal to 0 and x is real number, और x क्या है, रियल नंबर है, यानी x वास्तविक संख्या है। माने a ऐसे वास्तविक संख्या का समुच्चय है जिसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए। a ऐसे संख्याओं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, x की तरह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए। तो इस समुच्चय को निरूपित करता है। तो इसमें ये समुच्चय किस प्रकार का है, माने डिफिनिट समुच्चय है, इनडिफिनिट समुच्चय है, फाई है यानी इसमें एक भी मेंबर नहीं है, या जीरो समुच्चय है, क्या समुच्चय है ये हमको निर्धारण करना है। ये कैसा समुच्चय है, समुच्चय को निरूपित करता है। क्या यह परिमित समुच्चय है, ऑप्शन नंबर ए, क्या यह परिमित समुच्चय है। दूसरा, क्या यह अपरिमित समुच्चय है। तीसरा, क्या यह रिक्त समुच्चय है, क्या यह शून्य समुच्चय है। सबसे पहली बात, थोड़ा सा इसका इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश थोड़ा इजी है हिंदी से। परिमित मतलब डिफिनिट, क्या डिफिनिट सेट है, या फिर ये अपरिमित यानी इनडिफिनिट सेट है, क्या रिक्त यानी फाई सेट, नल सेट है, और क्या यह जीरो सेट, पेयर सेट है, रिक्त है या फिर युग्म है, सॉरी शून्य नहीं दिया है, युग्म समुच्चय है, यानी इसको कहते हैं डिफिनिट। क्या यह डिफिनिट सेट है, डिफिनिट सेट है, क्या यह इनडिफिनिट सेट है, मतलब अनंत इसके मेंबर हैं, या इसके डिफिनिट मेंबर हैं, या इसके नल कोई मेंबर नहीं है, क्या ये नल सेट है या फिर ये पेयर सेट है। तो सबसे पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, जहां x एक रियल नंबर है, जहां x क्या है, x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, देन x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1, x इक्वल टू अंडर रूट -1। दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका रूट माइनस में अंडर रूट आता हो, इसलिए ये एक रियल नंबर नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है, और हमारी जो कल्पना है ये रियल नंबर नहीं हो सकता, इमेजिनरी नंबर है। और चूंकि ये सेट एक रियल नंबर का है, इसलिए इस सेट में कोई भी मेंबर नहीं है, यानी ये एक ऐसा सेट है जिसमें जीरो मेंबर है, और जीरो मेंबर वाले, जीरो मतलब नथिंग मेंबर, जीरो मीन्स ध्यान देना है, जीरो मीन्स जीरो नहीं, जीरो मीन्स नथिंग मेंबर, देयर आर नो मेंबर्स इन दैट टाइप ऑफ सेट, और इट इज कॉल्ड नल सेट, और रिक्त समुच्चय या नल सेट कहलाते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा आंसर होगा सी, राइट, ओके। देन next question number 4. Question number 4. रिक्त समुच्चय बी, समुच्चय
ए का अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय है, तो इसे लिखा जाता है ए सी एंड डी। सबसे पहले हम जानेंगे अधिसमुच्चय यानी कि सुपरसेट। सुपरसेट होता क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ सुपरसेट? सबसे पहले हम जानेंगे क्या सुपरसेट होता क्या है। लेट अस सपोज दैट, मान लीजिए V A का सुपरसेट है, यानी A मान लीजिए एक सेट है जिसके दो मेंबर हैं X और Y, तो इसके कितने सबसेट होंगे? हाउ मेनी सबसेट ऑफ A? तो इसको बनाते हैं सबसेट ऑफ A। X एक सबसेट हुआ, एक ऐसा सेट जिसका वैल्यू सिर्फ X हो, एक सेट Y और एक XY और एक phi। Phi is the subset of all set। Phi is the subset of all set। और ये सारे सेट्स जो हैं किसके सबसेट हैं? A के। उसमें से XY जो है हु बाई हु जो A के बराबर है उसको क्या बोलते हैं? सुपरसेट। सुन में XY is the superset of A। XY, तो इसको लिख सकते हैं ये A के बराबर भी है और A का सबसेट भी है। A के बराबर भी है और A का सबसेट भी है। Then XY is called superset। called superset। called superset। So हमारा राइट आंसर होगा G। B is the superset of A। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, B is the superset of A। अगर हम इसको B माने क्योंकि सुपरसेट है तो B is the superset of A, राइट। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा क्या है? तो गाइस मजा आ रहा है? कुछ सेट थ्योरी आपको समझ में आ रही है? तो नहीं आ रही है तो हमको बताएं, हम थोड़ा धीरे धीरे बनाएंगे, या कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आगे और बेहतर हम पूरा क्लास कराएंगे आपको, क्लास 9th और क्लास 10th का। जब भी हमें मौका मिलेगा तो एडवांस मैथ पढ़ाएंगे हम भाई बुक से, और बहुत मजा आएगा आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में, राइट। पांचवा सवाल हम बनाते हैं। पांचवा है रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का होता है जो नल सेट होता है। अभी हमने इस सवाल में देखा कि एक नल सेट जिसका कोई मेंबर नहीं है, नथिंग मेंबर, कोई मेंबर नहीं है, वो सब सेट का एक सबसेट होता है। तो वही सवाल है, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का क्या होता है? तो सबसेट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सबसेट। डी एकल समुच्चय। तो इसका आंसर
इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर होगा उपसमुच्चय। उपसमुच्चय मतलब रिक्त समुच्चय। नल सेट इज द सबसेट ऑफ सबसेट, ये सबसेट है किसका? ऑफ ऑल सेट। नल सेट यानी ये ऐसे नहीं लिखेंगे नल सेट को कभी भी, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो एक मेंबर हो जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स इज 1, लेकिन नल सेट में नंबर ऑफ मेंबर्स इज क्या होता है? 0। इसलिए ये तरीका नहीं है। नल सेट सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखा जाता है। नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। ओके, तो बहुत आसान है सेट थ्योरी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।